नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गजबे आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कि नए पेरेंट है या फिर जो जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं। और बहुत सारा डेटा लेके आया हूँ मैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा आज के वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल कॉल्ड अगेन इंपीरियल मनी। इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। आइए चलते समझते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग चाइल्ड इन यूएस कितनी है। $2,33,610 इज़ प्रेजेंट कॉस्ट। इंडिया में जब मैं देखता हूँ एक बच्चा आज की तारीख में अगर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाता है, फिर उसका नया जब एडमिशन होता है नर्सरी से लेके, तो उसका 12th तक का एवरेज कॉस्ट हम लोगों ने निकाला। ये कॉस्ट बढ़ता है अराउंड 25 लाख रुपए के आसपास। ये मैं बात कर रहा हूँ नागपुर जैसे शहर में। और अगर आप यहीं पूना में जाते हैं तो इट विल बी अराउंड 34-35 लाख के आसपास होती है। 12 तक की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर आप बॉम्बे में जाते हैं तो इट विल गोइंग टू एक्सीलरेट लिटिल मोर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है सबके लिए जिनके जिनके बच्चे अभी है। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग चाइल्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और तकलीफ क्या है साहब कि सम ऑफ द बिगेस्ट मनी मिस्टेक्स फॉर द न्यू पेरेंट्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, ओवर स्पेंडिंग करते हैं बेबी आइटम्स के ऊपर। लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, तो अगर कुछ कॉलेज की सेविंग के लिए प्लान नहीं करते हैं, अच्छा बेबी के लिए बजट बिल्ड नहीं करते हैं जिससे कि अननेसेसरी डेट हम लोगों को ना बढ़े। बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी कैन रियली क्रिएट द फाइनेंशियल सेफ्टी। जो नए पेरेंट्स है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को अनवांटेड एक्सपेंसेस आपकी जेब से ना जाए। और आप इसके लिए आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर जो है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, इनके साथ बात करें। ये आपको सही राह देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे, राइट। आइए चलते थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। देखिए यूके में फैमिली क्या करती है। 1/3 of the money has been spended on the income of their income is spended on the child care। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कैसे इतनी बड़े अमाउंट को सिक्योर किया जाए। एक अराउंड अगर इसके लिए आप बजट प्लान करते हो, इट कैन हेल्प यू टू रियलिस्टिक पिक्चर आपको दिखाएगा। कोपेज जैसे कि डॉक्टर की विजिट है, एस्टिमेटेड बर्थ या इसकी कॉस्ट है, या मान के चलिए कि आपका चाइल्ड केयर है, बेबी गियर्स है इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, फर्नीचर, कार सीट्स, डाइपर्स, फार्मूला बॉटल्स, या ब्रेस्ट फीडिंग पंप्स आते हैं, मिल्क स्टोरेज बैग्स आती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ये इसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंसिडर कि ये हाउस होल्ड इनकम आपकी कहीं भी अफेक्ट ना हो। बिकॉज जब बेबी आने का प्लान होता है तो होता है क्या कि अगर आप 2 वे इनकम आती है तो एक किसी की इनकम जो है वो थोड़ी सी रुक जाती है 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, राइट। तो वो उस इनकम को भी हमको समझना पड़ेगा कि कैसे उस चीज़ को हम लोग एड्रेस करें ताकि अगर जॉब चेंज हो भी जाए तो एक आदमी के ऊपर बर्डन ना है। तो दैट इज़ अ वन थिंग विच आई बिलीव दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना। अंडरस्टैंड कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो है कि चाइल्ड केयर की जो कॉस्ट है, तो चाइल्ड केयर की जो कॉस्ट है इसका डिफरेंट रीज़न है इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस भी है, जैसे डे केयर, हायरिंग समबडी फॉर केयरिंग द थिंग्स, उसकी कॉस्ट है। आस्किंग फ्रेंड्स और फैमिलीज, वो उसकी कॉस्ट एक अलग हो जाती है। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड केयर अवेयर ऑफ अमेरिका, द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ चाइल्ड केयर इज अराउंड $10,174। आप इमेजिन कीजिए, मतलब 8 लाख रुपए के आसपास की हो जाती हैं, विच इज़ रिप्रेजेंट मोर देन 10% ऑफ द मीडियन इनकम। जिसका छोटे आदमी की जो इनकम है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी कॉस्ट को समझना अगेन बहुत ज़रूरी है। एंड बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू, जब ये बेबी आता है तो हो सकता है अगर छोटे घर में तो आपको ऐसा लगता है कि हमको बड़ा घर बनाना चाहिए, तो अपग्रेड ऑफ योर व्यूवर्स कैन मेक द अगेन लिटिल मोर डिफिकल्ट आइटम फॉर यू। सो दैट इज ऑल्सो द अनदर रिस्क विच एक्चुअली यू पीपल आर कैरिंग। सो अपग्रेड योर होम। सो व्हेन ग्रोइंग द फैमिली, इट इज नेचुरली एज्यूम दैट अ लार्जर होम इज नेसेसरी। सो वो एक कॉस्ट है जो इसमें आती है। इसको थोड़ा सा मॉर्गेज आप कैसा ले रहे हो, मॉर्गेज में जो आप रेंटिंग करवा रहे हो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, या फिर हाउ योर एंटायर फाइनेंशियल्स विल टू वर्क आउट फॉर दिस एंटायर आस्पेक्ट, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू मे गेट द लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो ऑफ टैक्सेशन, जिसमें ATC, ATD, 24A, 1B, 87B, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलता है वो सेक्शन 80E आता है, 80TTB आता है, 80GG आता है। देयर आर सो मेनी स्टैंडर्ड डिडक्शन आते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सो निगलेक्टिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अगेन आप इसको इसके मतलब कॉलेज अगर गोइंग है वो, बिकॉज अगर एक बार उसने बच्चा आ गया तो उसके बाद सडनली पहले तो स्कूल में जाएगा, बाद में कॉलेज में जाएगा। अब आजकल एक फैट चालू है कि द मोस्ट ऑफ द किड्स आर गोइंग आउटसाइड द इंडिया। ऑलमोस्ट एवरीबडी वांट टू गो फॉर MS, आइदर द टॉपिक कुछ भी हो, एरिया कुछ भी हो।
एवरेज एमएस यूएस में अगर जाते हैं तो आज की तारीख में 75 लाख 80 लाख के आसपास आता है। यहाँ से 10 साल के बाद 12 साल के बाद 10% का एक्सेलेशन पे अगर मैं उसमें ऐड करता हूँ, सो दैट कॉस्ट विल बी अमेजिंगली बिग कॉस्ट। तो क्या मैं उस कॉस्ट के लिए आज रेडी हूँ या फिर वो बर्डन मेरे पे आ जाएगा? बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके साथ ये आज चैलेंज है। तो वो चैलेंज हमको आज साल 10 साल के बाद ना है, क्या उसके लिए आज से हम लोगों ने प्रिपरेशन चालू की है क्या? सो दैट इज अनदर क्वेश्चन प्रोबेबली विच आई हैव टू एवरीबडी ऑफ योर्स। सेविंग फॉर रिटायरमेंट, अच्छा ये सारा करते वक्त आपका जो मेन टास्क है सेविंग फॉर रिटायरमेंट, बिकॉज आज की तारीख में नोबडी इज हैविंग पेंशन। आफ्टर 2005 के बाद तो गवर्नमेंट ने जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी भी पेंशन नहीं है। तो वो एक इंपॉर्टेंट टास्क है जिसके लिए हमको अपने प्लानिंग को, अपनी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। साथ में सेविंग फॉर इमरजेंसी फंड, वो भी एक अलग एस्पेक्ट है। तो क्या वो हम लोगों ने करके रखा है, नहीं करके रखा है, वो एक समझना ज़रूरी है। स्टेट प्लानिंग क्या हम लोगों ने बनाई है, वो हम लोग इन प्लेस है या नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आप जो बच्चा जो आ रहा है उसके लिए कितना सेविंग करके रखना है, क्या सेविंग उसको लगेगी, क्या उसके एक्सपेंसेस रहेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इन सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना ज़रूरी है। फाइनेंशियली वो बेबी कैसे सर्वाइव करेगा, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट बेनिफिट्स द पेरेंट्स विल गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, दैट इज़ अनदर स्टोरी। और बॉटम लाइन ये है कि प्लानिंग फॉर द न्यू बेबी मीन्स द बाइंग द थिंग्स यू नीड एंड गेटिंग इमोशनली प्रिपेयर्ड। बिकॉज कहीं भी अगर बेबी आता है तो इमोशनली कहीं भी आपको डिफ़िकल्ट पास में आप चले जाए, ये नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियली यू शुड बी रियली साउंड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। आई बिलीव दैट दिस आर द क्वेश्चंस व्हिच समवन नीड टू आस्क एनीवन, द न्यू पेरेंट्स और जिनके बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के हो गए, उन्होंने इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मीट विथ योर फाइनेंशियल एडवाइजर, ही विल गोइंग टू गाइड यू, ही विल गोइंग टू मेक यू मोर अवेयर अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ड्रॉप द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स। वी वुड बी हियर वेरी हैप्पी टू give you the best of our capacity, the answer of your question. Thank you very much for watching this video. I'm sure that this is very important aspect for the new parents, नए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी, बिकॉज आज बेसिक कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बैडली इंक्रीज हो गई है। तो आई एम श्योर दैट दिस वीडियो विल टू हेल्प यू आउट टू रियली अंडरस्टैंड द आने वाले चैलेंजेस और उसको आप कैसा एड्रेस करें, उसको एक पाथवे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इंपीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही।